एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मतलब कि एंकिलोज का मतलब होता है फ्यूज्ड बोन, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है स्पाइन जॉइंट में इन्फ्लेमेशन। तो अगर किसी यंग व्यक्ति के अंदर कमर के अंदर पेन, उसके साथ साथ जकड़ाहट लगे सुबह सुबह उठने पर, खास तौर से या दिन में वो किसी समय रेस्ट करने के बाद उठते हैं तो उनको थकावट की फीलिंग होना, जोड़ों में स्वेलिंग महसूस देना और गहरी सांस लेने में उनको दिक्कत या तकलीफ होना, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ जाती है चीज़। तो इसके अंदर सबसे कॉमन जो इन्वॉल्वमेंट शुरुआत में होता है लोअर बैक पेन की तरह होता है, क्योंकि वहाँ पर बैक में एक जॉइंट होता है स्पाइन के साइड में जिसे हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। आगे आगे ये बीमारी जॉइंट के अलावा टेंडन्स जो बोन से चिपकते हैं या लिगामेंट्स में भी जा सकती है। और पेन और स्टिफनेस लोअर बैक में, बटक्स में, शोल्डर एरिया में, रिब केज में, हिप में, थाई में, फीट्स के अंदर, पैरों के अंदर, सब जगह ये पेन करती है, क्योंकि ये कंडीशन जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है। एक जीन होता है जिसे हम HLA-B27 बोलते हैं, उससे इसका खास रिलेशन होता है। मेल पेशेंट के अंदर ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है, इसीलिए यंग मेल के अंदर ये डिज़ीज़ होती है। स्पेशली 80% से ज़्यादा केसेस में 30 साल से कम की उम्र में ही ये डिज़ीज़ उभर कर आ जाती है। पहचाना कैसे जाता है? ऐसे सिम्टम्स कि जब आप सुबह उठते हैं तो शरीर में जकड़ाहट रहना, बैक में स्पेशली रहना, स्टिफनेस रहना, थके हुए रहना, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना, धीरे धीरे जॉइंट्स का जाम होना। फिर जब आप उसको फिज़िकली एग्ज़ामिन करते हैं तो ये पेन और उसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं मूवमेंट का, उसका पता लग जाता है। ब्लड टेस्ट करके आप HLA-B27 को देख सकते हैं। एक्सरे करके शुरुआत में आप पेल्विस के एक्सरे में सैक्रोइलियक जॉइंट पे स्पेसिफिक चेंजेस देख सकते हैं जो कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होते हैं। MRI करा सकते हैं तो आपको जल्दी पता लग जाता है कि प्रॉब्लम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की है। इसके अलावा ये आँखों को भी इन्वॉल्व करता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पेनफुल रेड कलर की आई दिख सकती है, उनके विज़न में ब्लरिंग दिख सकती है, वो सेंसिटिव टू लाइट होते हैं। एडवांस कंडीशन में कई कंडीशंस के अंदर ये हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, जो वॉल्व्स होते हैं, तो उस तरीके से हार्ट सही से पंपिंग नहीं करेगा तो ये थके थके फील करते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। बहुत रेयरली कुछ कैंसर्स के साथ भी एंकिलोजिंग का रिलेशनशिप होता है, जैसे बोन और प्रोस्टेट के कैंसर मेल के अंदर और कॉलोन के कैंसर फीमेल के अंदर, और कुछ ब्लड से जुड़े हुए कैंसर्स भी होते हैं। स्पाइन तो फ्यूज़ हो ही जाती है, जैसे जैसे स्पाइन में डिजीज़ बढ़ती जाती है शुरू में वो बहुत पेनफुल होती है, मूवमेंट कम होते हैं, और धीरे धीरे डिज़ीज़, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, बढ़ते बढ़ते ये पूरी स्पाइन को स्टिफ बना देती है, बैम्बू लाइक स्पाइन बन जाती है। पेन ख़त्म हो जाएगा बट उस व्यक्ति के अंदर सारे मूवमेंट ख़त्म हो जाएंगे। जब गर्दन की स्पाइन का इन्वॉल्व होता है तो वो इंसान ऊपर की तरफ आसमान को देख नहीं पाता है। ये एक इसका स्पेसिफिक साइन होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज यानी कि स्टेइंग एक्टिव, वो हमारा मेन पर्पज़ होता है पेशेंट को समझाने का। फिज़िकल थेरेपी का एक अच्छा रोल होता है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर रोज़ एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, हेल्दी वेट बना के रखें, डाइट में अच्छी तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें, स्मोकिंग से बिल्कुल बचें, स्ट्रेस से बचें, योगा करें, अपने जॉइंट को स्टिफ बनने से बचाएं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो इसके प्रोग्रेशन को इसी एक्टिविटी से रोका जाता है। ड्रग्स का रोल नॉर्मली जो पेन किलर्स होते हैं जिन्हें हम NSAID बोलते हैं, उसमें भी इंडोमिथासिन को दिया जाता है, बट क्योंकि पेन किलर्स लंबे समय तक खाने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पे आप उसको नहीं दे पाते। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स आती हैं, जैसे सल्फा ड्रग्स में सल्फोसालाजिन होती है, वो भी दी जाती है। पेरिफेरल जॉइंट की आर्थराइटिस, पेरिफेरल मतलब स्पाइन से साइड के जो जॉइंट होते हैं, जब कई बार डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हिप जॉइंट को ख़राब कर देती है, तो एडवांस कंडीशन में कूल्हे बदलने की ज़रूरत भी पड़ती है। वहाँ मेडिसिन से काम नहीं चलता है, क्योंकि हिप जॉइंट जो है इन्फ्लेमेशन के बाद फ्यूज़ हो जाता है, मतलब उसमें मूवमेंट ही नहीं होता है। मेडिसिन की और बात करें तो नई मेडिसिन हैं, कुछ बायोलॉजिकल मेडिकेशंस होती हैं जो स्पेसिफिक इसी इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। कुल मिला के प्रायोरिटी होती है आपको एक्टिव रहने का, मेडिसिन का कुछ सपोर्टिव रोल होता है, और एडवांस स्टेजेस में सर्जरी के लिए, जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट या स्पाइन की सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है। सो आई थिंक कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR टेली।